हेलो स्टूडेंट, आज हम भाषा वाटिका हिंदी में लेसन 8 पेज नंबर 40 पेड़ पौधे और हम इसके ऊपर पूरा जो लेसन है वो समझेंगे। बच्चों, पेड़ पौधे हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है ना। उसके बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है, क्योंकि हर जगह पर आप देखोगे पेड़ पौधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उसके बारे में कितने वो ज़रूरी हैं, उसके बारे में हम इस लेसन में और सीखेंगे, है ना। स्थान है गांधीनगर का बड़ा पार्क। समय है शाम का समय। गार्डन में हम शाम के समय या मॉर्निंग में जाते हैं, तो यहाँ समय है शाम का। आसपास रहने वाले बहुत से बच्चे पार्क में तरह तरह के खेल खेल रहे हैं। उनमें से नेहरू नगर के 7 लड़के लड़कियां थककर पार्क के कोने में घास पर बैठ जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा खेलते हो फिर थक जाते हो, है ना, तो आराम करने के लिए वो भी आपकी तरह थक कर बैठ गए। वे बहुत देर से पकड़ा पकड़ी का खेल खेल रहे थे। इनके नाम हैं, जो बच्चे हैं उनके नाम हैं शुभम, प्रगति, उन्नति, अदित, अनन्या, स्नेहा और उत्कर्ष। ये लोग चर्चा कर रहे हैं, वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। शुभम बोल रहा है, उत्कर्ष ये क्या कर रहे हो? तुम बैठे बैठे घास क्यों उखाड़ रहे हो? जो गार्डन में घास थी वो उत्कर्ष उखाड़ रहा है, तो शुभम उसके कहता है। उत्कर्ष बोलता है, मुझे इस तरह घास नोचना अच्छा लगता है, देखो कैसी मुलायम घास है। तो प्रगति बोलती है, पर उत्कर्ष हमें अकारण घास नहीं उखाड़नी चाहिए। उन्नति, क्यों नहीं उखाड़नी चाहिए? अनन्या, मैं बताती हूँ, सुनो। एक बात तो ये है कि घास से पार्क की सुंदरता बढ़ती है। स्नेहा, अभी वो बोल रही है अनन्या, तो स्नेहा बीच में बोलती है। और दूसरी ये कि घास उखाड़ने से घास को पीड़ा होती होगी। उत्कर्ष जोर से हंसते हो, क्या कहा? घास को पीड़ा होती होगी? स्नेहा, तुम कैसी बातें करती हो? घास क्या हमारी तरह इंसान है जो उसे पीड़ा होती होगी? अदित, उत्कर्ष, घास को पीड़ा भी होती है और उन्हें जान भी होती है। हमारी टीचर बता रही थी कि पेड़ पौधे कब हमारी तरह सांस लेते हैं, वे सजीव होते हैं। शुभम, हाँ, तभी तो पेड़ पौधे भी हमारी तरह बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं ना। जैसे आप बढ़ते हो वैसे ही छोटा पौधा हम लगाएंगे तो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। तुम्हें पता है कल हमारे स्कूल में वृक्षारोपण किया जाएगा। वृक्षारोपण यानी एक साथ जो स्कूल का गार्डन है उसमें कई तरह के पेड़ को लगाएंगे। हमारे स्कूल में भी हर साल होता है, तो उसको बोलते हैं वृक्षारोपण। वृक्ष को रोपना यानी गाड़ना, उसको वहाँ पर उगाने के लिए ज़मीन में गाड़ना। अनन्या, वृक्षारोपण क्या होता है और यह क्यों किया जाता है? प्रगति, वृक्षारोपण अर्थात वृक्ष लगाना। वर्षा ऋतु में बहुत से स्थानों पर पौधे लगाए जाते हैं। यही पौधे बड़े होकर वृक्ष में परिवर्तित होते हैं। वृक्ष हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। ये हमें अनेक प्रकार के फल फूल देते हैं, साथ ही साथ वातावरण को साफ भी रखते हैं। उन्नति, और वर्षा में पौधे जल्दी बढ़ते हैं, इसीलिए वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण किया जाता है। वृक्षारोपण कब किया जाता है? बारिश में। क्यों? क्योंकि हम वृक्ष को लगाएंगे, वृक्ष को, तो उसके ऊपर बारिश का पानी गिरेगा तो वो ज़मीन के साथ चिपक जाएगा, यानी वो अच्छे से ग्रो करेगा। अगर आप यही समर की सीजन में करोगे तो वो गर्मी में या तो सूख जाएगा पानी के बिना, या फिर अच्छे से होगा नहीं। अदित, कल हमारे स्कूल में एक सज्जन आए थे। उन्होंने हमें पेड़ पौधों के बारे में बहुत सी बातें बताई। उन्होंने बताया कि हमें जीवन के लिए जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता होती है उसमें से कई चीज़ें हमें पेड़ पौधों से मिलती है। स्नेहा, अच्छा,
वह कैसे? स्नेहा को जानना है। शुभम, स्नेहा, पेड़ पौधे न हो तो हमें खाने के लिए कुछ न मिलेगा, नहीं पहनने को कपड़े, खाने की कई वस्तुएं पेड़ पौधों से ही हमें मिलती है ना। सब्जी देखो, फ्रूट देखो, दाल चावल वो भी खेत में उगते हैं, चाहे वह दाल चावल रोटी हो, कोई मिठाई हो या फिर पिज़्ज़ा बर्गर, सारी चीज़ें पेड़ पौधों से मिलती हैं। अदित, हमारी किताबें, ये देखो मेरे हाथ में पेंसिल है, वो भी पेड़ से मिलती है। कापियाँ, मेज, कुर्सी सब पेड़ पौधों से ही की देन है। यहाँ पर देखिए टेबल हैं, फिर यहाँ बेंचेस हैं, मेरी चेयर है, सब लकड़ी की हैं। सब कौन देता है? पेड़ देते हैं हमें। प्रगति, पेड़ पौधे वातावरण में फैली दूषित वायु अपने भीतर सोख लेते हैं। वातावरण में अगर वायु दूषित है तो पेड़ आप उगाएंगे तो वो पेड़ अपने अंदर वो दूषित वायु को लेकर बदले में आपको क्या देंगे? शुद्ध वायु में परिवर्तित करके बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन मिलता है। इसीलिए जिन स्थानों पर पेड़ पौधे होते हैं वहाँ दूषित वायु से फैलने वाली बीमारियाँ नहीं होती। उत्कर्ष, तुम सब ने तो मेरी आँख खोल दी। आँख खोल देना यानी किसी बात का ज्ञान करा देना। मैं भूल गया था कि पेड़ पौधे हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण हैं। अब मैं भी कभी किसी पौधे या वृक्ष को किसी भी तरह हानि नहीं पहुंचाऊंगा। साथ ही अपने हर जन्मदिन पर एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करूंगा। स्टूडेंट, आपको भी ये एक टेक लेनी चाहिए कि मैं अपने बर्थडे पर एक पौधा उगाऊंगी या उगाऊंगा, यानी उसको बड़ा करूंगा। फिर पौधा लगाने से वो बड़ा नहीं होगा, लेकिन आप अपने बर्थडे पर ये गिफ्ट खुद को ही दे रहे हो, ये सोचकर ये करना चाहिए। बहुत अच्छा विचार है। सब बच्चे एक साथ बोल रहे हैं, हम सब अपने हर जन्मदिन पर एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करेंगे। शब्दार्थ है उखाड़ना, जड़ सहित निकालना, नोचना, झटके से तोड़कर अलग करना, अकारण, बिना कारण, पीड़ा यानी कष्ट, इंसान, मनुष्य, वृक्षारोपण, वृक्ष लगाना, दूषित तो महिला, हानि तो नुकसान, देखभाल करना, निगरानी रखना, सजीव जिसमें जीवन हो, मुहावरा है आंखें खोलना, किसी बात का ज्ञान कराना। तो स्टूडेंट, आपको ये शब्दार्थ अपनी नोटबुक में 2 टाइम्स लिखने और अच्छे से ये लेसन को रीड करना है। ओके, थैंक यू।